हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और वीडियो में आज थोड़ा सा लेट हो गया है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हमारा फर्स्ट वर्ड है शेड। शेड का मतलब होता है डिसमिस और शेड का हिंदी मतलब है मुक्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं लेट गो या फिर डिस्चार्ज और एंटोनिम्स हैं हायर। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है शेड जिसका मतलब है डिसमिस या फिर मुक्त करना। इसके सिनोनिम्स हैं लेट गो या फिर डिस्चार्ज और एंटोनिम्स हैं हायर। एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी फर्म्स यूज़ रीलोकेशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू शेड जॉब्स। मतलब काफ़ी सारी फर्म्स जो है वो रीलोकेट हो रही हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जो जॉब्स हैं उनको डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपबीट। अपबीट का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और अपबीट का हिंदी मतलब है आशावादी। इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुल या फिर चेरी और एंटोनिम्स हैं पेसिमिस्टिक। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है अपबीट जिसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक या फिर आशावादी। इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुल या फिर चेरी और एंटोनिम्स हैं पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल देखते हैं। He was upbeat about the company's future। मतलब वो कंपनी के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या फिर आशावादी था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है नेक्स्ट हैपहज़ार्ड। हैपहज़ार्ड का मतलब होता है रैंडम और हैपहज़ार्ड का हिंदी मतलब है अनियमित। इसके सिनोनिम्स हैं अनप्लान्ड या फिर अनसिस्टमैटिक और एंटोनिम्स हैं सिस्टमैटिक। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हैपहैज़ार्ड जिसका मतलब है रैंडम या फिर अनियमित। इसके सिनोनिम्स हैं अनप्लान्ड या फिर अनसिस्टमैटिक और एंटोनिम्स हैं सिस्टमैटिक। एग्जाम्पल देखते हैं। द म्यूज़िक बिजनेस वर्क्स इन अ हैपहैज़ार्ड फैशन। मतलब जो म्यूज़िक बिजनेस है वो एक बहुत ही रैंडम तरीके से, बहुत ही अनियमित तरह से अपना बिजनेस जो है चला रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है केयरफुल और पेन स्टेकिंग का हिंदी मतलब है सावधान। इसके सिनोनिम्स हैं मेटिक्यूलस या फिर थ्रो और एंटोनिम्स हैं केयरलेस। वर्ड को करते हैं रिपीट। और हमारा वर्ड है पेन स्टेकिंग जिसका मतलब है केयरफुल या फिर सावधान। इसके सिनोनिम्स हैं मेटिक्यूलस या फिर थ्रो और ये थ्रो या मीन थॉरो है और इसके एंटोनिम्स हैं केयरलेस। एग्जाम्पल देखते हैं। पेन स्टेकिंग अटेंशन टू डिटेल हैज़ बीन गिवन। मतलब बहुत ही सावधान पूर्वक अटेंशन जो है डिटेल्स पे दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है पार्टली। पार्टली का मतलब होता है इन पार्ट और पार्टली का हिंदी मतलब है आंशिक रूप में। इसके सिनोनिम्स हैं पार्शियली या फिर समवॉट और एंटोनिम्स हैं कम्प्लीटली। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है पार्टली जिसका मतलब है इन पार्ट और हिंदी मतलब है आंशिक रूप में। इसके सिनोनिम्स हैं पार्शियली या फिर समवॉट और एंटोनिम्स हैं कम्प्लीटली। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड बीन एट लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैशिंग हर होप्स। मतलब वो कम से कम कुछ टुकड़ों में या फिर कुछ हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है उसकी उम्मीदों को ख़राब करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है और वर्ड है सेवर। सेवर या फिर सीवियर कह सकते हो इसे आप। सीवियर इसका मतलब है ब्रेक ऑफ और सीवियर का हिंदी मतलब है क्रम तोड़ना। इसके सिनोनिम्स हैं डिसकंटिन्यू या फिर सस्पेंड और एंटोनिम्स हैं मेंटेन। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है सीवियर जिसका मतलब है ब्रेक ऑफ और इसके सिनोनिम्स हैं डिसकंटिन्यू या फिर सस्पेंड और एंटोनिम्स हैं मेंटेन। एग्जाम्पल देखते हैं। द नोटिस इटसेल्फ मे बी सफिशिएंट टू सीवियर द जॉइंट टेनेंसी। टेनेंसी का मतलब क्या है आप मुझे बताएंगे। मतलब जो नोटिस है वो खुद में ही सफिशिएंट है कि वो जो भी जॉइंट टेनेंसी का क्रम है उसको तोड़ सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है पैल्पेबल।
पैल्पेबल का मतलब होता है परसेप्टिबल, और पैल्पेबल का मतलब है हिंदी में स्पर्शनीय। इसके सिनोनिम्स हैं विजिबल या फिर नोटिसिएबल, और एंटोनिम्स हैं इंटैंजिबल। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है पैल्पेबल, जिसका मतलब है परसेप्टिबल या फिर स्पर्शनीय। इसके सिनोनिम्स हैं विजिबल या फिर नोटिसिएबल, और एंटोनिम्स हैं इंटैंजिबल। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज पैल्पेबल टेंशन इन द रूम, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पर्शनीय टेंशन थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इनिशियल। इनिशियल का मतलब है रेटिफाई, और इनिशियल का हिंदी मतलब है पुष्टि करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेप्ट या फिर अप्रूव, और एंटोनिम्स हैं रिजेक्ट। वर्ड को करते हैं रिपीट। वर्ड है हमारा इनिशियल, जिसका मतलब है रेटिफाई या फिर पुष्टि करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेप्ट या फिर अप्रूव, और इसके एंटोनिम्स हैं रिजेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रीस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएल्ड अ न्यू डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, मतलब ग्रीस और यूएस ने एक नई डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट की शुरुआत करी, की पुष्टि करी, को रेटिफाई करा। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है स्लाइट, और मार्जिनल का हिंदी मतलब है थोड़ा। इसके सिनोनिम्स हैं स्मॉल या फिर टाइनी, और एंटोनिम्स हैं वास्ट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है मार्जिनल, जिसका मतलब है स्लाइट या फिर थोड़ा। इसके सिनोनिम्स हैं स्मॉल या फिर टाइनी, और एंटोनिम्स हैं वास्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। इट सीम्स लाइकली टू मेक ओनली आ मार्जिनल डिफरेंस, ऐसा लगता है कि केवल बहुत ही स्लाइट सा, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा आज का एक्साइज। एक्साइज का मतलब है डिलीट या फिर एक्साइज का हिंदी मतलब है काटना। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्राइक आउट या फिर कैंसिल, और एंटोनिम्स हैं ऐड। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है एक्साइज, जिसका मतलब है डिलीट या फिर काटना। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्राइक आउट या फिर कैंसिल, और एंटोनिम्स हैं ऐड। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लॉजेज वर एक्साइज्ड फ्रॉम द ट्रीटी, मतलब कुछ क्लॉजेज हैं जो कि ट्रीटी से काट दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए थे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय।